हेलो दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप सभी दोस्तों का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे उत्तर प्रदेश में होने वाले जो पैट एक एग्जाम है, जो एक हमारा किसी भी बड़ी वैकेंसी या बड़ी पोस्ट के लिए या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अगर एग्जाम उत्तर प्रदेश में होता है तो आपको उससे पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो जिसका नाम है पैट। वो आ चुका है दोस्तों। अभी तक इस बार जो आपका फॉर्म भरा जा रहा है वो तीसरी बार, यानी कि थर्ड राउंड, यानी कि हम कह सकते हैं 2023 का तीसरा फॉर्म आप भरने वाले हैं। 2023 में जितनी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या फिर 2024 में आपको जितनी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसमें आपका पैट का स्कोर कार्ड मांगा जाता है कि आपका कितना आपने अटेंड किया था, कितना उसमें आया, फिर उसके बाद में आप किसी भी उत्तर प्रदेश के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम कब हो सकता है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस को भी हम अच्छे से एक डिटेल के माध्यम से समझ के चलेंगे। दोस्तों, हर एक पॉइंट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के चलने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते अपने सेशन को। आइए, तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2023 डिटेल जितने भी फॉर्म 2022 में जो पेपर हुआ था वो 2023 में जितने फॉर्म भरते हैं उसमें 2022 के लिए पैट मांगता है, और 2021 का जितने भी पैट हुआ था वो 2022 में जो फॉर्म भरेगा उसमें सब 21 का आपका क्या स्कोर कार्ड मांगा गया है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपना अप्लाई डेट इसका कब से है, तो दोस्तों इसकी अप्लाई डेट आपकी हो चुकी है स्टार्ट, क्योंकि आज तारीख है 3 और ये आपका फॉर्म आ चुका है, 1 तारीख से भरना शुरू हो गया। और कब तक भरना है आपको, ये 30 अगस्त 2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, अगर करेक्शन की डेट करें या किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपका कोई भी फोटो में प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नेचर में हो जाती है, कोई भी डिटेल अगर हो जाती है, तो आप उसमें जो करेक्शन कर सकते हैं वो हम कब तक 6 सितंबर तक करेक्शन को सही कर सकते हैं। दोस्तों, आपका देखा होगा कि इसमें फॉर्म आपकी फीस भी भरी जाती है, तो फीस का क्या आपकी फीस होने वाली है उसके बारे में भी हम जानेंगे। आपका जर्नल के लिए, जर्नल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, तो इसके लिए आप फीस भरेंगे 185 रुपया, और अगर आप एससी या एसटी से हो तो आपको 95 रुपया अपना फीस देना पड़ेगा। अगर आप पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 0 रुपया आपका लगने वाला है। अगर एज की बात करेंगे दोस्तों, एज को भी यहाँ पे समझते हैं। जो आपकी एज लिमिट है वो हमारी 2/7/2023 तक से कंसिडर की जाएगी, और जिसमें एज आपकी कितनी 18 से लेकर 40 साल तक मांगी जाती है। अगर हम फिर उसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्सेशन आपका ओबीसी के लिए 5 साल का है और एससी एसटी के लिए आपको भी 5 साल का है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपकी 40 की एज है और आप एससी से है या ओबीसी से और आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप 45 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे इसका एग्जाम डेट तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 2024 में यानी कि अप्रैल मई के अंदर लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले ही ये क्या करेंगे, आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। दोस्तों, यहां से अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। चाहे आपके पास में 10+2 हो, बीटेक हो, एमटेक हो, बीएड हो, बीएससी हो, बीए, कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है, वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास मांगी गई है। तो आप इसको भर सकते हैं, और चाहे आपके पास में कितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न दोस्तों क्या होने वाला है, इसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आप कहेंगे ये कितने 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। दोस्तों, अब आप बात समझिए कि यूपी ट्रिपल एससी जो भी पैट होता है, ये उत्तर प्रदेश वाली जितनी भी हमारी जॉब निकलती है या नौकरियां निकलती है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट को ऑफर करके चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ से दिया हुआ है वैकेंसी जो आपकी कवर करेगा वो किस किस डिपार्टमेंट में करेगा। पहला हमारा लेखपाल होता है, जो आप सभी को पता है, अभी लेखपाल की बहुत अच्छी 7,500 के आसपास में वैकेंसी निकली थी। पटवारी जितना होगा ये आपका पैट कंसीडर करके चलेगा। चकबंदी अधिकारी, वन विभाग, ये हो गया पंचायत राज्य, और हमारा ग्राम विकास अधिकारी और वीडियो, ये और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इस सारे को क्या होगा, इन सभी नौकरियों को क्या करेगा, ये पैट कंसीडर करके चलेगा। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हमने अच्छे से जानी, चीजों को समझ के चले। अब आपको पेपर आने वाला है 100 क्वेश्चन का, जो आपके 100 मार्क्स का 2 घंटे में। तो उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा
समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि पैट का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होगा, तो आप यहां से देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आपके आएंगे 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। कौन से 5 क्वेश्चन आपके इतिहास के आएंगे। इतिहास में भी आपका क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए इसके पॉइंट जब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं तो मैंने इसका एनालिसिस किया था, उसमें कहां से क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका कहां से जाता है, एक क्वेश्चन तो आपका चला जाता है आपका प्राचीन से, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मध्य से, और वहीं हमारे आधुनिक से कम 2 क्वेश्चन पूछते, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों यहां से अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि 1885 लेकर और 1947 के बीच में जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किसका अध्यक्ष था, कहां उनके अधिवेशन हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, कब हमने जनगणना क्या हुआ था, जनगणना हुई थी, कब हमारे साथ में जो हमारा हमारा गीत है वंदे भारत है या जनगण मन है वो कब अपना गया, वो सारा का सारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल में क्वेश्चन कहाँ से आता है, भूगोल में क्या है, आपका भारत का भूगोल है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, जलवायु कैसी होती है, तो और साथ के साथ में कहाँ की नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी जलधारा है, ये सब चीजें यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, 1% में कहाँ है, और हमारा वृद्धि में कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, जनसंख्या कहाँ, वो सारी चीजें यहाँ से कंसिडर होके चलती है। अगला आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जब जीडीपी क्या होती है, जीएसटी क्या होती है, इन सब तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अगला भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के कुछ क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं, अनुसूची होती है, या हम कह सकते हैं उसके जो भाग होते हैं, किस भाग में क्या दिया गया है, अनुसूची में किस में क्या दिया गया, आर्टिकल्स कुछ इंपोर्टेंट, को 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगर बात करेंगे सामान्य विज्ञान, बिल्कुल बेसिक से आती है कि स्टडी पूछ लेता है, ऑन्कोलॉजी स्टडी क्या होती है, साथ के साथ में सेल या हमारी हड्डी या क्या होता है आपका 5 किंगडम का होता है, कौन इसका जनक होता है, वो सारी चीजें यहाँ से आ जाते हैं। प्रारंभिक गणित में आपके 5 क्वेश्चन प्रारंभिक गणित के आ जाते हैं। इजिली क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कर निकाल लेंगे। आगे बात करेंगे सामान्य हिंदी, हिंदी में भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे सीधा पूछ लेगा कि इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, या 1-2 मुहावरा आ जाएगा, लोकोक्ति आ जाएंगी, और साथ के साथ में कोई भी किसी प्रकार कोई श्रृंगार आ जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ से हो जाएगी। या फिर तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन आ जाता है। अंग्रेजी के क्या होता है, आराम से एक क्वेश्चन आता है, मतलब समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, आपका जो हमारे पास में इंग्लिश होती है, पैराग्राफ आ जाता है, उस पैराग्राफ में से क्या होता है, पैराग्राफ आता है और उसी में से क्या होता है 5 क्वेश्चन को आपको फिल्टर करना होता है। तर्क शक्ति 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं, एक क्वेश्चन सीरीज का हो जाता है, अल्फाबेटिक पे, एक न्यूमेरिकल पे हो जाता है, और एक ब्लड रिलेशन का, एक सिटिंग अरेंजमेंट का, और कहानी खत्म हो जाती है। आगे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर में क्या होता है दोस्तों, भारत में क्या हुआ, किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा राज्यपाल है, वो सारी चीजें यहाँ से निकल के आ जाती हैं। ठीक है, किसमें अभी कहाँ पर क्या बदलाव आ रहा है, जब मणिपुर में हो गया, नागालैंड होगा, कौन सा अभी कौन से हमारे त्योहार कहाँ मनाए जा रहे हैं, नृत्य कहाँ है, वो सब चीजें यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। जनरल अवेयरनेस बिल्कुल सेम चलता है, करंट अफेयर भी आता है, और इसमें हमारा क्या आ जाता है, थोड़ा इतिहास, ये सब चीजें आपस में टच होके चलना शुरू हो जाती है। आगे आता है आप पठित हिंदी गद्यांश। देखिए 2 आपके पास में गद्यांश आते हैं किसी प्रकार के, और 5-5 उसमें होते हैं, 10 नंबर का यहाँ से आ जाता है। आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, उसी में से ढूंढकर आंसर देना पड़ता है। एक ग्राफ में आ जाते हैं, ग्राफ मतलब किसी प्रकार का कोई भी ग्राफ है कि कंपनी होगी 5, और 5 में से क्या है, इतनी कंपनी इतना प्रॉफिट ले रही है, इतना डाउन ले रही है, दोनों का क्या निकालना, आपको एवरेज यानी कि औसत निकालना है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से। तालिका में जैसे क्या करता है, तालिका में क्या होता है कि इतने प्रतिशत एजुकेटेड थे, इन एजुकेटेड थे, इन एम्प्लॉय थे, ये सब चीजें आती हैं। फिर उनका रेशियो पूछ लेता है कि किसका कितना है, किसमें कितनी जनसंख्या है, वो सब चीजें यहाँ से निकाल के आपके 100 क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपका 100 मार्क्स हो जाते हैं। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है, आप ये भी ध्यान रखना, जो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, आप निगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होती है, 1/4 की होती है दोस्तों, यानी कि 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, सारा का सारा पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। किस में मैंने आपको जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा हल्का हिंट दे दिया, और हिंट देने के बाद में आपको आप बताइएगा
अगर आप इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं कि सोल्व करवाऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको वो सोल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे अच्छे जो भी सिलेक्टेड पॉइंट है क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के उठा के उसके आसपास का जो भी एजेंडा है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जितने बच्चे हैं और यूपी है चाहे बिहार है चाहे झारखंड है चाहे हरियाणा कहीं का बच्चा भी है, आप पैट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सभी लोग तैयारी करिए, अच्छे से करिए। पैट का एग्जाम लगभग मान के चलिएगा ये कब होने वाला, आपका नवंबर दिसंबर में ये पेपर होने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अपने मार्क्स लाइए, बढ़िया नंबर लेकर आइए और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो उसका लाभ उठाइए और अच्छे से अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जबरदस्त सेशन था, आप लोगों को प्यार मिला, सपोर्ट मिला। इसी तरीके से मैं आपको नई नई वीडियो के साथ में नई नई भारत की जॉब यानी कि हर एक स्टेट की जॉब प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।